सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए, आज के विशेष दिन के लिए। और आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, कुछ आप सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। क्योंकि आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, जो व्यक्ति ग्रो करना चाहता है उसी को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसी को एक प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है, उसी को एक ट्रैक पकड़ाया जा सकता है जिससे आप आगे बढ़े। हम लोग भी बैंकर थे, लेकिन लाइफ में कुछ खोज रहे थे, कुछ हमें चाहिए था लाइफ में। तो देखते हुए यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में 2-3 बार आया जब हम लोगों ने नाम। अभी आप कुछ नए व्यक्ति हैं, आप जब लोगों से बात करेंगे तो जैसे ही किसी को कुछ बताएंगे तो सीधे ना बोल देंगे, पहला चीज रहेगा नो, लेकिन इसका बैटरी है उसमें क्या, तो ये आवाज ऐसे ही साफ होगी, वैसे ही बात करते हैं ना। तो कुछ लोग आपको नो बोल देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोल देंगे, क्योंकि उनकी आदत है नो बोलने की। लेकिन आपको टिके रहना है, हमें टिके रहना है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग का 20 साल इस बिजनेस में कंप्लीट हो गया। बहुत इस बिजनेस में उतार चढ़ाव हम लोग देखा, बहुत सारी टीम आई, बहुत सारी टीम छोड़ के चली गई, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ कंटिन्यू करते चले गए। और आपको 6 टीम चाहिए डायमंड जाने के लिए। एक डायमंड का एवरेज इनकम 60-70 लाख एनुअल हो जाता है। आपको मात्र 3 टीम चाहिए एमरल्ड जाने के लिए। एक एमरल्ड का एवरेज इनकम 30 से 35 लाख रुपया हो जाता है, जो बहुत अच्छा इनकम है, बहुत अच्छा इनकम है। आपको मात्र कुछ लोग चाहिए फाउंडर्स प्लेटिनम जाने में, और फाउंडर्स प्लेटिनम का इनकम 12 लाख से 18 लाख पर एनम हो जाता है। कुछ लोग ही चाहिए जिसके माध्यम से आप फाउंडर्स प्लेटिनम जा सकते हैं। तो आप चाहे तो 20 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी का कमिटेड टीम बना के आप फाउंडर्स प्लेटिनम जा सकते हैं। तो कैसे जाया जाए, क्या किया जाए? जब आप पब्लिक पास जाएंगे तो पब्लिक आपको आपसे ज्यादा ज्ञानी मिलेगा और ज्यादा आपको डिस्करेज करेगा। यहीं पर आपको अपने आप को संभालना है। इस बिजनेस का रिस्क यही है कि लोग आपको डिस्करेज करेंगे, वहां पर आपको अपने को संभालना है, वहां पर आपको खुद को संभालना है ना। ऑफिस में एक डंडा रहता है कि आपको 10 बजे नहीं आएंगे तो अटेंडेंस कट जाएगा। यहाँ कोई अटेंडेंस कटने की बात नहीं, यहाँ आप खुद के मालिक हैं। यही सबसे अच्छाई भी है, यही सबसे बुराई भी है ना। तो अगर बिजनेस बिल्ड हो गया तो आप करोड़ों कमा सकते हैं, यही अच्छाई भी है। और बुराई भी है कि आप नहीं कुछ काम करें तो बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। क्योंकि बिजनेस है, आपको वर्क तो करना पड़ेगा, वर्क नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं। हम लोग भी बहुत मजा करते हैं। आज हम लोग ये हम लोग का इस साल का तीसरा ट्रिप होगा। हम लोग मार्च में अबू धाबी गए थे, सितंबर में हम लोग महाराजा ट्रिप गए, और अभी नवंबर में हम लोग कॉर्डेलिया क्रूज पे जाएंगे। तो एक साल में 3-3 ट्रिप कौन लेता है, वो भी तीनों फुल्ली पेड, एक पैसा खर्च नहीं। उसका जब व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं तो कम से कम अभी तक 22-23 आदमी हमको कॉल कर चुके हैं कि बहुत अच्छा लगा आपका फोटो देख के, हमको लगता है कि हम लाइफ में पिछड़ गए। उन लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, कुछ दूर मेरे साथ चले थे, उसके बाद छोड़ दिए। तो आज उनको अफसोस होता है ना। लेकिन इतना गट्स है कि वो कॉल करके बात कर रहे हैं, तो उनको मैं फिर ऑफर कर रहा हूँ। तो उसमें से कुछ लोग आ रहे हैं वापस। बहुत सारे लोग तो बोलेंगे ही नहीं, तो धुआं निकलेगा, लेकिन वो फोन करने का हिम्मत नहीं होगा लेकिन उनकी धुआं भी दिख जाती है। तो आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो कहाँ कहाँ से धुआं निकल रहा है आपको दिख जाएगा, आपको उनके एक्शन में दिख जाएगा कहाँ धुआं निकल रहा है, और आपको बहुत मजा आएगा, है ना। इन्होंने जिस मौसी का चर्चा किया, इनकी 6 मौसी हैं, और 6 मौसियाँ जो है तो हमको बोलती थी, क्या राकेश जी, हम लोग बैंक का, स्टेट बैंक का पीओ को दबा दिलाए, आप कहाँ साबुन सर्फ में चले गए। आज वही मौसी लोग कहती क्या बात, पूरा परिवार में सबसे ज्यादा अगर फॉरेन कोई घुमा है तो मंटू घूमी, इनका घर का नाम मंटू है, तो पूरा परिवार में कोई घुमा है तो मंटू घूमी, है ना। 2008 से हम लोग फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, 14 साल से फॉरेन ट्रिप लगातार हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बाहर में, जबकि इनके बहुत सारे लोग फॉरेन में रहते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 भाई यूएसए में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट लोग कितना जाएंगे, 2-3 साल में एक बार जाएंगे। यहाँ तो हर साल 2 बार 3 बार ट्रिप होता है। तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा। मैंने यहाँ लिखा है, यह बिजनेस आपको फ्रीडम देगा, फैमिली के साथ आप लाइफ स्पेंड करेंगे, होप रहेगा और रिवॉर्ड। होप हमेशा जिंदगी में रहेगा, हमेशा होप रहेगा। आप कितना भी खराब सिचुएशन में रहे, बिजनेस कितना भी आपका गर्त में रहे, लेकिन आपको होप रहेगा कि एक नया बंदा दिखेगा, उसके माध्यम से बड़ा बिजनेस करेगा। ये होप लाइफ में बहुत बड़ी चीज होता है। ये मरते हुए लोग के अंदर भी जीवन का संचार कर देता है। ये होप का इतना बड़ा रोल है जो इस बिजनेस हमेशा रहेगा। आप हमेशा फैमिली के साथ बिजनेस में हर चीज एंजॉय करेंगे, फ्रीडम रहेगा आपको। ये बिजनेस की अच्छाई भी है तो बुराई भी है। ऑफिस में एक बंधन रहता है, यहाँ कोई बंधन नहीं है, तो इसकी अच्छाई को लेना है, और रिवार्ड जितना मेहनत करेंगे उतना रिवार्ड। एक जो पुराने लोग हैं उनके लिए मैं बताऊं आपको कि आप अपने टीम में बात कीजिए, लोगों को बताइए टीम में
कि देखो भाई, एक आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या होता है कि बंदा का ब्रेन शार्प है, वो बहुत जल्दी पजल सॉल्व कर लेता है, बहुत जल्दी वो कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसका ब्रेन शार्प है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल है, बहुत तेज है, वो साइंटिस्ट बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। लेकिन सिर्फ आईक्यू से लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता है, उसको फिर इमोशनल क्वोशिएंट चाहिए कि जब कुछ प्रॉब्लम आया, इमोशनली वो कैसे अपने को हैंडल करता है, लोगों के बीच अपने को कैसे वो मेंटेन करता है, लोगों के नेगेटिविटी को कैसे झेलता है ना, वो इमोशनल क्वोशिएंट है। वो कैसे एक सबसे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करता है, अपने इमोशंस को, दर्द है, तकलीफ है, फिर भी अपनी ड्यूटी को कैसे पूरा करता है, अपने दर्द को छिपा करके। वो कहता है ना कि लोग जो सदा मुस्कुराते रहता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है। हमेशा मुस्कुराने वाले का मतलब यह है कि उसको अपनी जिंदगी के दर्द को छिपाने आता है, कितना भी दर्द रहे उसको छिपा कर वो मुस्कुराते रहता है ना। तो वो हुआ इमोशनल क्वोशिएंट, वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने में उसको सक्षमता हासिल है ना। तीसरा होता है सोशल क्वोशिएंट। सोशल क्वोशिएंट में क्या होता है कि लोगों के साथ वो कैसा रिलेशनशिप रख पाता है। ये बंदा, ये जिसका अच्छा होता है ना, वो जिंदगी बहुत आगे बढ़ता है। डिफरेंट लोगों से कैसा रिलेशनशिप वो रख रहा है, केवल आईक्यू रहने से वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसको आईक्यू के साथ में उसको ये सोशल क्वोशिएंट भी उसका अच्छा होना चाहिए, ईक्यू भी अच्छा होना चाहिए। तीनों में जब ये मिलेगा तब वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। और एक चौथा क्वोशिएंट और है, वो है एडवर्सिटी क्वोशिएंट। यदि लाइफ में एडवर्स सिचुएशन आ गया, अब आप अपने को कैसे आप कंडक्ट करते हैं। किसी का पैर टूट गया, अब वो कैसे कंडक्ट करता है। किसी के घर में कुछ हादसा हो गया, अब कैसे कंडक्ट करता है। भूकंप आ गया है ना, कैसे कैसे कंडक्ट करता है। ये चारों क्वालिटी यदि किसी के बंदा के अंदर में है तो वो बंदा आगे बढ़ सकता है। और मजेदार बात क्या है कि इस चारों क्वालिटी को डेवलप किया जा सकता है। ये डेवलप किया जा सकता है विद प्रैक्टिस। यदि आप एमवे का वर्क कल्चर को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको चारों क्वालिटी को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ हर दिन मिलती है, हर दिन आपको मिलती है। ये चारों ब्रेन आपका बहुत शार्प नहीं है, यहाँ को रॉकेट साइंस का इजाद नहीं करना है। हमको 150-140 प्रोडक्ट के बारे में हमको अपना इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को हमको बढ़ा लेना है, रट जाने का है, रट जाने का है। हमको कोई रॉकेट साइंस नहीं इजाद करना है। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट मेरा एक छोटा लेवल भी है। हम यदि इन प्रोडक्ट के बारे में इसका एप्लीकेशन, इसका फीचर, एप्लीकेशन और बेनिफिट, तीन चीज यदि हम जान गए, इसमें से मात्र 50 प्रोडक्ट का हम जान गए, तो हम बहुत बड़ा बिजनेस, महीना का 1 लाख का तो रिटेल हम खुद कर सकते हैं। ये इतनी इसके अंदर पोटेंशियल है, आप खुद कर सके। 1 लाख रुपए का महीना का आप खुद रिटेल कर सके, और उतना करने की जरूरत भी नहीं है। महीने का 20, 25, 30 हजार का यदि आप रिटेल कर रहे हैं तो सब लोग खूब ताली बजाएगा आपका। महीने का 10 हजार का रिटेल कर रहे हैं तो तब भी लोग खूब ताली बजाएगा। जबकि मैं कह रहा हूँ कि 50 प्रोडक्ट की जानकारी आप ले लेंगे तो 1 लाख का रिटेल एकदम ऐसे हो जाएगा, बस लोग से बात करते जाइए, रिटेल हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर में वो जानकारी है और आप प्रोडक्ट का फीचर बता सकते हैं, उसका एप्लीकेशन बता सकते हैं, बेनिफिट बता सकते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो आपका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट इसके लेवल में आपका डेवलप हो जाएगा, और इसकी पूरी प्रैक्टिस, पूरी सिचुएशन, पूरा ट्रैक, पूरा सिस्टम आपके पास, आपके इस मोबाइल में अवेलेबल है कि कैसे आप इसको गेन करेंगे। दूसरा, इमोशनल क्वोशिएंट। आप इस बिजनेस के बारे में जब लोग से बात करेंगे तो आपका इमोशन अप डाउन होगा, आपके अपने लोग आपका मखौल उड़ाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे अरे तुम हवाई जहाज खरीद लिए, तो 4 बार ऐसा लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे। उस समय आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको जवाब देना चाहिए, लेकिन क्या जवाब आज दें कि जवाब 5 साल के बाद दें। जैसे अभी लोग कॉल करके जवाब ले रहे हैं हमसे, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं तो पोस्ट करता हूं, वो कॉल करके जवाब ले रहे हैं, कुछ लोग बिना कॉल के जवाब ले रहे हैं। तो जवाब उस समय देना जरूरी है कि जवाब सक्सेस होकर देना जरूरी है। हम सक्सेस होकर जवाब देने का रास्ता चूज कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का आपको मौका मिलेगा। प्रैक्टिस करें, हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर सोशल क्वोशिएंट, यहाँ आपको जो आपके साथ में है उससे भी रिलेशन रखना है, जो साथ में नहीं है उससे भी रिलेशन रखना है। तो जो आपके टीम के दूसरे टीम में आपके क्रॉस लाइन है उनसे भी आप रिलेशन अच्छा रखेंगे, हेलो हाई का ही रखेंगे लेकिन अच्छा रिलेशन रखेंगे, तो सोशली भी आप सबसे वेल कनेक्टेड हो रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी तो बात हो रही थी हुआ कि किसी का कुछ काम था और कहाँ से नेटवर्क करा करके 5 मिनट काम,
तो वो आपका बहुत अच्छा नेटवर्क हो जाता है। और एडवर्सिटी क्वेश्चन, जब आपके लाइफ में भगवान न करे कुछ एडवर्स सिचुएशन आए, लेकिन यदि किसी के लाइफ में एडवर्स सिचुएशन आता है और वो एमवे बिजनेस में को बिल्ड कर रहा है, सीरियस है, तो उसके पास हमेशा एक व्यक्ति रहेगा जो उसको मेंटरशिप दे सकता है, जो उसको गाइड कर सकता है, जो उसको काउंसिल कर सकता है, जो उसको सही रास्ता दिखला सकता है, सही रास्ता दिखला सकता है। आप सुने होंगे बहुत सारा, ये जो कैफे कॉफी डे है, इसका ओनर कुछ सेटबैक लगा जाके सुसाइड कर लिया। क्यों? He was having no friend, no guide, no mentor। कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसके सामने वो अपनी दिल के दर्द की बात बोल सके, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्या जाके कूद गए कहीं पे। तो ऐसा घटना दुनिया में बहुत बार होती है, इसीलिए काउंसलिंग का सिस्टम है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है। यदि आप लेना चाहें, कोई फोर्स नहीं है कि आप हमसे सीखिए, यदि आप चाहते हैं तो आपको बहुत सारे लोग सिस्टम में मिल जाएंगे जो आपको सही समय पर सही गाइड करेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। तो ये सारी चीज यहाँ पर है इस बिजनेस में। बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत हम लोग मजा कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप पर डिपेंड करता है, आपका फ्यूचर ब्राइट है। एमवे का अभी डिजिटल सेमिनार होने वाला है 15 तारीख को। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 15 को डिजिटली जूम लिंक पे अपने घर से उस सेमिनार देखेंगे। बहुत सक्सेसफुल लीडर अराउंड 80 इयर्स के हैं, अभी हम लोग से उनके साथ घूम के आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनने को मिलेगा आपको। और इस बिजनेस को आप लगे रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और मेरा कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप कभी भी मेरा सपोर्ट दे सकते हैं। थैंक यू एंड बैक टू बैक।